हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो यार आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि इन 15 दिनों के अंदर आप किन स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे चीजें बताएंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर। देखिए, अगर किसी कारणवश आप अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, ऐसी कोई समस्या रही है, तो आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आप अपने एग्जाम में कैसे बेहतर करें। सबसे पहली चीज तो आप सभी को चारों पेपर नहीं भरना चाहिए था, लेकिन अगर आपने भर दिया है तो आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ में चारों पेपर भरते हैं और उनका निकल जाता है। तो वो ऐसे क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या ऐसी रणनीतियों को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम में अच्छा कर पा रहे हैं। देखिए, पहली रणनीति की बात करें तो आप सभी को उस पूरे समुद्र से पूरा पानी नहीं पीना है, उसका कुछ पानी पीना है जिससे आपकी प्यास बुझे। तो कहने का क्या मतलब है, आपका पूरा पेपर जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। चाहे वो हम बात करें M1R5 की, चाहे बात करें M2R5 की, चाहे बात करें M3R5 की और M4R5 की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसकी थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे भी पूछता है। बात करें M1R5 की, M1R5 का जो पेपर है ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल टूल्स के बारे में पूछ लेता है, डिजिटल टूल कि आपका पीओएस मशीन क्या होती है, एटीएम क्या होता है, ईपे क्या है, जीपे क्या है। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन तमाम तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक की स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। देखिए, आपका 3 चैप्टर है, 3, 4, 5। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये में आपका लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस में राइटर है, कैल्क है और इंप्रेस है। 3 चीजें आपको पढ़नी है। ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और आप जब इसको देखते हो तो आप उसके प्रैक्टिकल में लग जाते हो। और एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल का समय अब आपके पास नहीं रहा, अब आपके पास समय रहा तो थ्योरी का। अब कैसे आप इसकी थ्योरी तैयार करोगे, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जैसे चैप्टर का नाम ही, पूरे टॉपिक का नाम ही है, M1R5 के जो पूरा टॉपिक है, जो इस पेपर है, इसका नाम ही है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। तो ये जो पहला टॉपिक है, इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो इसके अंदर कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कितने तरह के होते हैं, प्रिंटर क्या है ना, MICR क्या है, OMR क्या है, QR कोड क्या है। ये सब तमाम तरह के कुछ बेसिक थ्योरी है जो कि आपको आज पढ़ोगे जिंदगी भर काम आएगी, हर समय इसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे आप ISPCS की तैयारी करें, चाहे आप SSC CGL की तैयारी करें, SSC की तैयारी, डिफरेंट एग्जाम, इसका ब्रॉड सिलेबस है और हर जगह पे इसका जो थ्योरी है वो पूछा जाता है। तो पहले चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही सॉल्व कर लें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। डिस्क्रिप्टिव पूछे जाने के चांसेस इतना ज्यादा नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा अगर बुक को खोलोगे या आप जो नोट्स आपके पास उसको ओपन करोगे तो उसमें देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखी गई है, उसको पढ़ लीजिए, मात्र इतने की जरूरत है। बात करें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर आपको क्या करना। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको जितने शॉर्टकट कीज पॉसिबल हैं वो याद कर लो। कंट्रोल ए से क्या होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से क्या होता है बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से डबल डुप्लीकेट, या जितनी चीजें ऐसी हैं, है ना, उन सबको आप पढ़ लीजिए। ये सारे शॉर्टकट कीज ही पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके हिसाब से आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में भी आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बताएं कैसे सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 डिजिटल फाइनेंशियल टूल। चैप्टर नंबर 6 आपका है इंटरनेट, है ना। अब इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, इंटरनेट के अंदर जितने भी फुल फॉर्म है सारे फुल फॉर्म पढ़ जाओ, फुल फॉर्म मत छोड़ना। फुल फॉर्म से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अगर हम बात करें इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर की, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर ज्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन, जैसे ईमेल फॉरवर्डिंग क्या होता है इसके बारे में बताइए, ईमेल फॉरवर्डिंग क्या है, या ईमेल कैसे भेजते हैं इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। बात करें अगले चैप्टर की, इसमें जो है पूछा जा सकता है आपसे कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बारे में पूछा जा सकता है।
बिजनेस कितने तरह के होते हैं ये पूछा जा सकता है, ई कॉमर्स के टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो थ्योरी पोर्शन है, जो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, अगर आप डेली के 1 से 2 घंटे निकालते हो तो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। सिर्फ थ्योरी है। देखो आपको समझ क्या नहीं आता उसके बारे में बताता हूं। समझ आपको प्रैक्टिकल वाली चीजें नहीं आती, लेकिन बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी को उठाओगे तो एक बार में पढ़ते चले जाओगे, कुछ चीजें याद हो जाएंगी। जैसे आपका जो है, अगर बात करें डिजिटल फाइनेंशियल टूल की, तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल में अब आपको जो है जो डिजिटल टूल्स हैं, आपको गूगल पे के बारे में पता ही है, भीम के बारे में पता ही है, यूपीआई क्या होता है, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, इन सब के बारे में पता ही है, एनपीसीआई क्या होता है। ऐसे कुछ फुल फॉर्म है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी है। इसके बात करें अगले चैप्टर की, तो जो अगला चैप्टर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे फुल फॉर्म को आपको पढ़ जाना है। देखो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, ये इधर के जो चैप्टर्स हैं इनके फुल फॉर्म याद कर लो, आधा काम तो वहीं से हो गया। फुल फॉर्म याद करोगे, आधा काम वहीं से हो गया। लास्ट के चैप्टर की बात करें, सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर, इसके अंदर से आपको पढ़ना क्या है, इसके अंदर आपको पढ़ना है ऐसे टॉपिक्स जो कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आईओटी में आईओटी की क्या विशेषताएं हैं, आईओटी क्या है, ऐसी चीजें थ्योरी पोर्शन उसको पढ़ लोगे, एक बार थ्योरी समझ में आ जाएगी। डेली सुन रहे हो है ना, ये सिक्योरिटी कितनी जरूरी है, यही पूछता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, इसके लॉ बताइए, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों जरूरत है, इसके बारे में पूछता है। तो ये है M1R5 चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर कैसे सॉल्व करें। देखो डिस्क्रिप्टिव आंसर इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसका पूरा शॉर्टकट कीज आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट कीज लगभग याद कर लोगे, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या का विषय नहीं। जैसे एक बार थोड़ा सा देखोगे ना, मैंने चैनल पे वीडियोस भी डाल रखी है, वैसे शॉर्टकट कीज के लिए और भी वीडियोस डाल दूंगा जिससे आप अच्छा कर पाओ। तो शॉर्टकट कीज को याद करना जरूरी है, शॉर्टकट की से आपको हेल्प मिलेगी। आप शॉर्टकट कीज को एक बार याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। डिस्क्रिप्टिव, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, बड़ा लिखना होता है। अब ये बड़ा लिखने के लिए कैसे लिखें, ये भी एक समस्या है कि सर हमने छोटा क्वेश्चन पढ़ा है और बड़ा हम कैसे लिखें, है ना। जैसे आपसे सीधे पूछ दिया कि सपोज करो एक क्वेश्चन पूछ दिया कि मेल मर्ज क्या होता है, ठीक, आपने पूछ दिया कि मेल मर्ज क्या होता है। अब आप पढ़े नहीं हो, ज्यादा मालूम मेल मर्ज के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे। मेल मर्ज के बारे में अगर नहीं पता है, कुछ भी नहीं जानते हो, तो इतना तो पता है ना कि मेल वर्ड यूज हो रहा है ना, मेल वर्ड यूज हो रहा है, तो मेल के बारे में कम से कम लिख लो, एकदम सादी जमा करके मत आओ। मेल के बारे में तो पता है ना, मेल के बारे में लिख दो। देखो एक पैटर्न फॉलो करो, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन के बाद वर्किंग लिख दो कि काम कैसे करता है, उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल के बाद एक इमेज बना दो अगर पॉसिबल हो। जैसे मान लो मेल मर्ज पूछा 7 नंबर का है, तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, उसके लिए आप वहां पर मेल मर्ज की डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसका जो है प्रॉपर वर्किंग लिखिए कि कैसे काम करता है, काम करने का क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, इसको लिखना है। इसके बाद आपको काम कैसे करता है इसको लिख लेने के बाद आपको बताना है कि इसमें एक छोटा सा इमेज बना दीजिए, इमेज बनाने के बाद उसका 1-2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल बना दो वहां पर। इसके बाद आप अगर कहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसका प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आपको उसका एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से लिख देना है कि कैसे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एग्जाम्पल लिख दिया। इसके बाद ये तमाम तरह की चीजों को करने के बाद आपका जो आंसर है वो एक सुटेबल वे होगा। इससे क्या होगा, आपको आंसर ज्यादा आप लिख पाएंगे। आपको लगता है ना 7 नंबर का क्वेश्चन है और 2 लाइन लिख के आ रहे हैं तो हमारा नंबर मिलेगा कि नहीं। देखो नंबर मिलेगा। देखो 2 तरह के लोग होते हैं लिखने में, कॉपी लिखने में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहला जो तरीका होता है, फैक्ट्स में पॉइंट लिख दो। अगर आपको पूरा पता है, आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान है, आप फैक्ट को लाइन वाइज लिख दो, पॉइंट वाइज लिख दो। लेकिन अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिखो, बढ़ा चढ़ा के लिखोगे, उनके पास समय नहीं होता कि पूरा आंसर चेक होगा। कोशिश करो कि आप पॉइंट वाइज लिखो, और जितना पॉइंट वाइज लिखोगे आंसर अच्छा माना जाता है और उसको चेक करते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है, जैसे मान लो पूछ दिया मेल मर्ज, तो मेल मर्ज पूछ दिया, तो मेल के बारे में नहीं पता ना, तो आप क्या करो, मेल के बारे में सबसे पहले तो मेल के बारे में डिफाइन कर दो, मेल क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपका कम से कम एक ऐसा मोरल नहीं डाउन होगा कि हाँ मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। तो डिस्क्रिप्टिव आपका इस तरह से कवर हो जाएगा। मेन चीज जो फोकस करना है वो ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव कवर कैसे होगा, शॉर्टकट की सारे याद कर लो। पहले पेपर की बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी और पेपर को गया ही नहीं, पहले पेपर की बात कर रहा हूं कि आपको सारे शॉर्टकट कीज याद कर लेने, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 5 का। इसके बाद अगले चैप्टर्स में बात करें जैसे 6 वगैरह की, तो इसके सारे के सारे हमको क्या पढ़ने हैं,
सारे के सारे फुल फॉर्म याद कर लेने हैं, इसके बारे में आपको पता है। तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। जो आपकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक होती है, जो उसका आंसर मिलता है, वो किस बेसिस पे होता है, उसका जो मेन बेस होता है वो होता है आपकी ओएमआर वाली कॉपी। क्योंकि ओएमआर जस्ट किससे है, आपकी मशीन से चेक होती है। अगर आप मशीन वाले में ओएमआर में अच्छा नहीं किए हो, मान लो आपने सिर्फ जो है 20 ले आया, तो ऑब्वियस है कि अगर आप उसमें 20 ला रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव भी आपका उसी तरह से चेक होगा। डिस्क्रिप्टिव भी क्या होगा, उसी तरह से आपका चेक होगा, उसमें एक रेशियो लगा करके नंबर दे देंगे। ऑब्जेक्टिव में आपने बहुत अच्छा किया है तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी उसी तरह से चेक कर देंगे, आंसर आपको मार्क्स दे देंगे। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव खराब कर दिया, 20 से कम ला दिए, तो अब क्या होगा, अब आपका डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं होता है। आपको पता होगा ना कि ऑब्जेक्टिव अगर आप 20 मार्क्स नहीं लाते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो चेक ही नहीं होता है। मेन चीज है आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से कवर करना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया, इसको लगा देना आप लोग, शॉर्टकट कीज। और ये शॉर्टकट कीज वगैरह धीरे धीरे आप चैनल पे आना शुरू होगा, और कुछ ऐसी चीजें थी कि नहीं हो पा रहा था, बट अब जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजी M1R5 बात करें मेरे पेपर M2R5 को जो मैं पढ़ाता हूं, मेरे चैनल पे लगभग आप जाएं तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, शुरू से अंत तक, और पूरी स्ट्रैटेजी बताई हुई मैंने, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। हमने लगभग वही चीजें पढ़ाई जो एग्जाम में आती है। पहला देखो, अगर बात करें M2R5 की, तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, यहां पे भी जो डिस्क्रिप्टिव है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर आप इसको पढ़ोगे, सत्य बता रहा हूं भाई, तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा तो, अगर पढ़े हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो। अभी के लिए बता रहा हूं कब पढ़ना, वो भी बताऊंगा, अभी मत पढ़ना, ध्यान से समझो। चैप्टर नंबर 3 HTML और चैप्टर नंबर 4 आपका CSS, चैप्टर नंबर 5 W3.CSS फ्रेमवर्क, और इसके बाद अगला जो चैप्टर है जावास्क्रिप्ट। इनको अभी टच करने की जरूरत नहीं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, दोनों अच्छे से तैयार करो। एडिटर्स जो है, पहला चैप्टर क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन पढ़ोगे, इसमें से मान के चलो आपका एक डिस्क्रिप्टिव फंस जाएगा और 3 से 4 नंबर के, 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आने ही आने। मान के चलो कि इसका रेशियो 6 से 7 होता है। भले जो है आप देखोगे तो नाइलेट ने आप दिया है कि सिलेबस में क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, बट अभी के लिए ध्यान रखो, मैं बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन से आपका जो है मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेता है, आपका इसमें मैच द फॉलोइंग के अलावा आपका ट्रू फॉल्स भी रहता है। तो मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन का रेशियो ऑब्जेक्टिव में इसका होता है। बात करें इसके बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद M1 पहले चैप्टर के बाद अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, एडिटर्स की, तो एडिटर्स में कुछ नाम है, सबलाइम। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम हुआ, ईमैक हुआ, विजुअल स्टूडियो हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड हुआ, VI हुआ, जी एडिट हुआ। इसके कुछ नाम है, बस ये नाम याद कर लो, आधा काम यहां से हो जाएगा। दूसरी चीज, 4-5 पॉइंट है कि ऑटो सजेशन होता है, सबलाइम में ऑटो सजेशन होता है, जो है कोड स्निपेट होता है, इसमें इंटरैक्टिव होता है। ये कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप जब एडिटर पढ़ोगे तो आप वहां पर थ्योरी पढ़ लोगे, और थ्योरी बहुत ही आसान है, इसकी कुछ परेशानी की बात नहीं है। देखो, जो कठिन है उसको पढ़ करके कम ही नंबर लाओगे। रीजन कि आप कठिन वाले को अच्छे से समझ नहीं पाओगे और जाओगे एग्जाम में, आपको लगेगा सही लिखना है और हो जाएगा गलत, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आसान चैप्टर की बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 आपकी बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रोल करेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर आपका 7 से 8 नंबर का यहां पर मिल जाता है, और इसका डिस्क्रिप्टिव एकदम समझ लो 2 करोड़ का है। एक बार पढ़ लोगे वही सब में छाप के चले आओ, नोटपैड को छोड़ के। नोटपैड को बस इतना याद रख लो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ में इनबिल्ट आता है, इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं होते, ये थोड़ा सा देख लो बस। ये एडिटर आपका कवर हो जाएगा। और एडिटर का देखोगे तो यहां आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, ये 30 से 40 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखो। एडिटर का संपूर्ण ज्ञान नाम से वीडियो है, आपको पूरा इसमें नॉलेज दे दिया है एडिटर के बारे में, और इसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। इसके बाद आपको आना है चैप्टर नंबर 7। देखो, फोटो एडिटर से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। आप बहुत अच्छा इस फोटो एडिटर में कर सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके। ठीक, ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे, आपका लगभग चीजें वहां से कवर हो जाएगा। 5 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव आता है, और 7 से 8 मार्क्स का आपको एक डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। जैसे लासो टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या लासो टूल कितने तरह के होते हैं, है ना, लासो टूल के बारे में पूछ दिया, लेयर्स क्या होते हैं, ये चीजें पूछ दिया, किसी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो बुक जब पढ़ोगे ना, अगर टी बालाजी वाली बुक है आपके पास, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, या हम नोट्स तो दे रहे हैं आपको, नोट्स में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें ये जान लो फोटो एडिटर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, रट के चले जाओ, लिख दोगे। इसमें थ्योरी है, जो थ्योरी पोर्शन है उसी को बता रहा हूं, जो आपका ऐसा है जैसे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, इसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, बताएंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। फिर देखो, अगर हम बात करें इसमें
चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 8 की। तो जो चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें वेब पब्लिशिंग वाले जो चैप्टर्स हैं, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको पढ़ लेना है कि सर्च इंजन कौन कौन से है ना, वेब ब्राउजर कौन सा है, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, इसके बारे में पढ़ना है। ये अगर कर लेते हो और इसके ऑब्जेक्टिव बस सॉल्व कर लेते हो, इसमें से डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस बहुत ही कम है। लास्ट का जो चैप्टर है इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाता ज्यादा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में आपकी हेल्प करेगा। तो लास्ट चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लीजिए। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और फोटो एडिटर और आखिरी वाला जो चैप्टर है वेब पब्लिशिंग का, इसको आप अच्छे से पढ़ें ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और यहां से आपकी थ्योरी भी पूछी जाती है। देखो आपके क्वेश्चन पेपर जो होते हैं थ्योरी बेस्ड ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए मैं पूछ दिया कि सर्च इंजन कैसे काम करता है ना, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में थ्योरी पढ़ लें। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल में यार कुछ टैग्स हैं बेसिक। जैसे एचटीएमएल का मान लो कि H1 टैग, ये वाला जो बेसिक है शुरुआत, सबसे पहले तो एचटीएमएल की हिस्ट्री पढ़ लो कि एचटीएमएल क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है, एचटीएमएल में एचडीएमएल क्या होता है, इस सब चीजों को अच्छे से देख लो। जो वर्जन है कौन कौन से, हम किस वर्जन का यूज, जैसे HTML 5 वर्जन का यूज करते हो तो इसको देख लो। इसके बाद जब ये हिस्ट्री खत्म हुई, फॉर्मेटिंग टूल्स, जो भी फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, वीडियो टैग हुआ आपका जो है EM टैग हुआ आपका, ये जो टैग्स हैं, अंडरलाइन टैग हुआ है ना, इन सबको देख लो एक बार। UL टैग, ये इतना कवर कर लो, फॉर्मेटिंग। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है टेबल, लिस्ट, टेबल और लिस्ट पढ़ लो। HTML में और कुछ मत पढ़ना। देखो बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा पढ़ने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग अच्छे देख लेना। इसके बाद हिस्ट्री और HTML का बेसिक बिल्डिंग, और टेबल मत छोड़ना। टेबल से एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आना है। डिस्क्रिप्टिव अगर आपको टेबल बनाना सीखना है तो मेरी एक वीडियो है, वो जाओ चैनल पे, जाओ प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखो पूरी कंप्लीट सीरीज है और उसमें जाओगे तो लगभग 12वें नंबर की वीडियो है, आप जाकर के टेबल को देख सकते हैं। इसके बाद बात करें CSS की। CSS देखो यार, सिलेक्टर ब्रह्मास्त्र है। CSS में जो सिलेक्टर है वो ब्रह्मास्त्र है, इसमें से क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो है NH स्टाइल क्या होता है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, इन सबको देख लो। और हमने इसको बनाया है वीडियो, लगभग 19 नंबर के वीडियोस में आप देख लो, तो ये पूरा है, आप उसको मत छोड़ना। सिलेक्टर अच्छे से पूछा जाता है, बस उसकी थ्योरी जान लो, बस काम हो जाएगा। सिलेक्टर मत छोड़ना। इसके बाद आपको यहां पर पोजीशन प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, CSS पोजीशन में आपको स्टिकी, फिक्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, रेज, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, इसको देख लो। जैसे आपसे पिछली बार पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन प्रॉपर्टी कौन सा है, तो जैसे ये रेज प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पोजीशन प्रॉपर्टी कवर हो जाएगा। पोजीशन को मत छोड़ना, मैं बार बार बता रहा हूं। पोजीशन से क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। बात करते हैं W3.CSS की। W3.CSS आगे मैं क्लास लूंगा, वहां पे अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये समझ लो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि W3.CSS का फीचर क्या है, कहां से आया है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और उसकी ग्रिड प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रिड क्या होता है W3.CSS में, ग्रिड समझ लेना। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड कितने होते हैं, 12 ग्रिड होते हैं। अलग अलग डिवाइसेस, जैसे आपकी मोबाइल मान लो बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी पे कम ग्रिड बनेगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार ऐसे ही देख लेना फ्लुएंटली। नहीं हो पाएगा छोड़ देना, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। जो नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, उसको छोड़ दो। बात करें आखिरी चैप्टर जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट यार बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें आपको पूछा क्या जाता है, इसमें आपको एंगुलर जेएस और जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस ये पूछा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री बता दो, है ना। इसकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन उसको अच्छे से कवर करना। जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ लेना स्विच स्टेटमेंट और फंक्शन, इतना पढ़ लो, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। ये मैंने अभी इस पूरे वीडियो लेक्चर में M1 और M2 दोनों पेपर का एनालिसिस किया है, आपको बताया है कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या छोड़ना है। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप इन टॉपिक्स को कवर करें, और कोई समस्या आती है तो देखिए नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है एक कंप्लीट हम लोग सीरीज लाएंगे, जिसमें आपको डेली लगभग क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देंगे। तो मान के चलिए कि 5 जैन से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग सिर्फ आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, समस्या क्या है कि लोग जो है जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव वहां पे लोग सॉल्व कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से भी नंबर मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आई होप ये पूरा एनालिसिस जो है आप सबके लिए, दुआ करूंगा भगवान से कि आपको बहुत काम आए और आप इसको फॉलो करें। कोई समस्या आती है, विनटेक एजुकेशन है, हम लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। आपको हमेशा जो है
सपोर्ट करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। आप अभी तक अगर प्ले स्टोर पे जाकर के विंटेज एजुकेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो प्लीज 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 जाओ डाउनलोड करो। आपको अब से वहां पर स्टडी मटेरियल्स मिलने लगेंगे, जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर सॉल्यूशन, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, इस तरह से हम आपको चीजें देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जाइए विंटेज एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।